जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी डी ग्रुप के लिए जो टॉप 50 क्वेश्चन जो आरपीएफ एग्जाम कांस्टेबल 2025 के आपको सभी को पता है मार्च के अंदर हुई थी, उसके टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब आपको बताना, मिरर इमेज आपको बताना है कि इसकी यहाँ पे अगर मान लो कोई शीशा लगाओ तो इसकी इस तरह इमेज किस तरीके से बनेगी। तो इस तरीके से इमेज कैसे बनती है आपको क्या करना है, सेम टू एक तो 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना होता है कि जिस तरीके से इमेज दी गई है उसी तरीके से, यानी जो आधार है ये बेस जो इधर है ना वही बेस यहाँ पे इधर रहता है। ऐसा नहीं कि ये आपका जो ये टॉप का है बॉटम, टॉप है जो बॉटम पे आ जाएगा और बॉटम है जो टॉप पे चला जाए, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, हमेशा बेस जो हमेशा बेस रहता है, इस तरफ आएगा तो वो हमेशा बेस रहेगा। यानी कि त्रिभुज जैसा है वैसे के वैसे आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते त्रिभुज क्या आएगा, जैसा है वैसे का वैसा इधर आएगा। त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिभुज है वैसा के वैसा आ गए। उसके बाद जो इसमें जो रेखाएं दी गई उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से सिंपल रेखाएं होती है वो आपको क्या करना है, जो इसके पास वाला हिस्सा ना ऐसे देखना है, जो इसके पास वाला हिस्सा है वो इसके पास रहेगा। यानी ये भरा हुआ हिस्सा जो है दूर है, मिरर से क्या है दूर है। यहाँ से देखो ये मिरर से क्या है दूर है और ये क्या है पास में है, तो पास वाला हिस्सा पास के अंदर, यानी यहाँ पर जो हिस्सा रहेगा यहाँ पे पास वाला ये क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेखा दी गई है ऊपर वाली रेखा, तो ये मान लो यहाँ पे दी गई है येलो। सेकंड है, यहाँ से अब ये रेखा दी गई है लेकिन ये ठेठ नहीं जा रही है, तो ठीक है हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक दी गई है। ठीक है, यहाँ पर दी गई है। फिर ये थर्ड, यहाँ से फिर ये नीचे नहीं जा रही है क्योंकि नीचे वाली रेखा, ठीक है यहाँ पे कोई ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है। जैसा दिया गया वैसा का वैसा बनाना है। यहाँ पे एक रेखा और है, ये इधर, ये वाली हो गई, ये वाली इधर हो जाएगी। नहीं ये थोड़ी ऊपर है ना, देखो यहाँ से, तो इसलिए ये इधर, ठीक, हाँ ये इधर है, ये इधर है और ये इधर वाली देखो यहाँ पर जो अगली रेखा है ये इस रेखा से क्या है, देखो यहाँ पे ये खत्म हो गई, उसके बाद ये शुरू हो रही है, यानी ये तो यहाँ पे खत्म हो गई, ये वाली तो खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यानी कि यहाँ से ये क्या है शुरू होगी। इस तरीके से आपको दिख रही होगी, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है फर्क कि ये वाली खत्म हो गई, ऊंचाई गई, उसके बाद ऊपर वाली स्टार्ट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो है त्रिभुज की ये वाली रेखा है वो पास वाली से स्टार्ट हो रही है, यानी इस तरीके से जाएगी यहाँ से, पर किस में जाएगी, इसके अंदर जाएगी। इस तरीके से कोई डायग्राम हमारे पास दिया गया। अभी इसमें कौन सा हिस्सा ब्लैंक है, यहाँ पर एक, यहाँ पे ये पास में है, पास वाला हिस्सा क्या है, यानी ये पास में है, रेखा कहाँ तक है, इस लेन के इस तरफ तक आएगी। किस तरफ तक आएगी, इस तरफ तक आएगी, यानी यहां तक का कोई हिस्सा है, सॉरी एक यहां तक रहेगी है ना, हाँ यहां तक रहेगी। तो ये क्या होगा, ये तो भर जाएगा क्योंकि तो इधर भरा हुआ है, तो इस तरफ वाला भरेगा, ये वाला भरेगा। ठीक है, तो ये वाला कौन से में भरा हुआ है, इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ ये भरा हुआ है। ठीक है, यानी ये हो सकता है ये इसका जो है बेसिक चेंज है, तो यानी ये गलत है। उसके बाद इसका भी ये वाला भरा हुआ है, यानी इन दोनों में से कोई इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद ये वाली एक रेखा है यहाँ पे, किसमें है ये, हाँ इधर है, इधर है, यहाँ पर कोई है, ये रेखा है, उसके अंदर जो है एक रेखा है, उसके अंदर इस तरफ से है, तो कौन सा भरा हुआ है, ये वाला पार्ट भरा हुआ है, यानी इस तरफ जो पास वाला खाला है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, खाला रहेगा। उसके बाद ये बीच वाला भरा हुआ है, तो यानी कि ये इसको ब्लैंक करना है। आपको ऐसे ही चीजें मिलानी है, तभी आपको जाके समझ में आएगा। एक एक आपको एक एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट एक एक डब्बा जिस तरीके से दिया गया सेम टू वैसे मिलाना। उसके बाद देखो यहाँ पे पास वाला, ये पास इस रेखा के क्या है, पास है, तो पास वाला खाली, यानी कि ये खाली रहेगा, ये यहाँ पे पूरा खाली है तो ये भी खाली रहेगा, और कौन सा रहेगा, ये वाला ब्लैंक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखो यहाँ पे इसमें भी सेम है, और हाँ अब देखो यहाँ पे इसमें ये है, इसमें भी है। अब ये देखो इसमें यहाँ पे ये खाली है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये भरा हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये खाली है तो ये भी खाली है, ये भरा हुआ है तो ये भी भरा हुआ है, ये खाली है तो इसमें ये भी खाली है, और ये खाली है तो इसमें भी ये खाली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया, सेकंड पे चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित
अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर कीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ये हमारे पास कोई श्रृंखला होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक श्रृंखला दी होती है। इस तरीके से कोई नंबर हो सकता है, नंबर के साथ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या फिर कोई प्रतीक हो सकता है, या केवल जो है नंबर भी हो सकते हैं, उस तरीके से। उसके बाद दिया गया है ऐसे कितने प्रतीक है। प्रतीक का मतलब जो है नंबर के अलावा दिए गए साइन है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी पहले भी संख्या है और ठीक बाद में भी क्या है, एक संख्या। यानी कि जैसे मान लो ये स्टार है तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4। इस तरीके से कितने ऐसे स्टार या कोई भी प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में भी कोई भी संख्या, वो चाहे जो है वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम गिनने शुरू करेंगे। आपको ऐसे स्टार्टिंग से देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक संख्या तो है, यहाँ पे एक संख्या, लेकिन इसके बाद संख्या नहीं है, ये प्रतीक है, यानी कि ये नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये @ यहाँ पे है, अगर 5 यहाँ पर 4, कितने का जोड़ा बना है, 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, ये बात हुई। तो यहाँ देखो एक जोड़ा ये बनेगा। 8 की स्टार है, प्रतीक है, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, स्टार है, 8 है और 7 है। अब सेकंड यहाँ से आपको ना इसमें गलत होने की ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे देखो, अब आप क्या करेंगे, इसको आप सोचेंगे 7 को तो हमने ले लिया, अब 7 दोबारा क्यों ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई संख्या एक ही बार लेनी है। तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन जाएगा, ये देखो प्लस है 7 है और 3 है। फिर यहाँ से देखो 3 के साथ ये बन जाएगा, 3 हो जाएगा, ओम हो जाएगा और 9 आ जाएगा। बन रहा है ना जोड़ा की एक प्रतीक के साथ क्या है, 2 संख्या है आगे पीछे। उसके बाद यहाँ पे ये देखो फिर से, यानी ये नंबर से चल रहे हैं, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है। 9 है, परसेंटेज है, फिर 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखो, अब ये वाला गैप है, इसमें ये है 6 है, फिर ये हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो कितने हो, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से 1 है लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे प्रतीक लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, यानी कि ये नहीं बनेगा। तो ये कितने जो है साइन बन गए, कितने जोड़े बन गए। अब आप ये बताओ कितने संख्या हो गई। तो यहाँ पे कितने चिन्ह हो गए, 1 हो गया, 2, 3, 4 और कितने हो गए, 5। तो ऑप्शन इसमें 5 कौन सा है, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। समझ में आया, मेरे हिसाब से समझ में आया। कैसे करना है, आपको जोड़ा बनाना है, कितनी संख्या आपको इसमें देखना है पहले तो कि बन कैसे रहा है, क्या पूछा गया है। तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पे मत करना, आपको इसमें जो है आपको रफ पेपर होता है उसमें आपको ये श्रृंखला लिख लेना, वहां से करेंगे तो जो गलत होने के चांस कम होंगे। ठीक है, टाइम भी बचेगा, टाइम 10 सेकंड पहले लग जाएगी लेकिन बाद में आपको जल्दी हो जाएगा। वरना अगर आप डायरेक्ट स्क्रीन पे करेंगे तो आप इसको ले लेंगे फिर इसको भूल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चन रफ सीट जो पेपर मिलता है उस पर करना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दी गई विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये कोई सीरीज है, क्या है, ये एक सीरीज है। उसके बाद की जो संबंध इसका इससे है, फिर यहाँ पे इससे जिस तरीके से संबंध है, यानी कि लेटर्स की पोजीशन जो है चेंज हो रही है, जो चेंज यहाँ पे लेटर्स के साथ चेंज दिए गए उनकी जो पोजीशन चेंज हो रही है जिस सीरीज के अंदर, वही सीरीज यहाँ पे अगर दोहराते हैं, वही सीरीज अगर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहने वाला है आपको बताना है। तो आपको कैसे करना है, हमेशा एक एक चेन को पकड़ना है। अब यहाँ से देखो ये जो है 0 मान लो, आपको 0 के अंदर 2 बिंदु लगे हुए, यहाँ पे 0 के अंदर 2 बिंदु है, 0 के अंदर 2 बिंदु है। तो इनमें से 0 के अंदर 2 बिंदु वाला आएगा, यानी कि सब में तो वो तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये बीच वाले को पकड़ लो आप, यहाँ से कि बीच वाला कहाँ से चल रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड से देखना कहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड से कि आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे देखो 8 यहाँ था, कोने से कहा बीच के अंदर जा रहा है, ये देखो कोने से बीच के अंदर, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे इधर से देखो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला 0 बीच से शुरू करना। एक सेकंड आप रिलैक्स, देखो बीच से शुरू करना है कि बीच वाला कहाँ जा रहा है। ये बीच में है, बीच से कहाँ जा रहा है, कोने में जा रहा है, बीच से कहाँ जा रहा है, कोने में जा रहा है, बीच से इस तरीके से जा रहा है। तो यानी कि फिर से देखो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच से इस कोने में जाके क्या हो रहा है, इस कोने में जा रहा है। यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ इसका मैं इधर चिन्ह लगा रहा हूँ, आप उसमें देखो कि बीच वाला यहाँ एक में तो आगे जा रहा है, एक में पीछे वाले तरफ, एक में जो है दाई साइड दाएं कोने में जा रहा है, एक में लेफ्ट कोने में जा रहा है, राइट में बाएं, एक तरफ बाएं में जा रहा है, एक तरफ दाएं। यहाँ पर देखो दाएं में जा रहा है, यहाँ पर देखो बाएं में आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से देखो 8 है, 8 कहाँ जा रहा है,
अब यहाँ से 8 कहाँ जा रहा है, यानी कि अब कहाँ ये 8 कहाँ गया, यानी कि फिर से देखो कहाँ से गया, लेफ्ट के साथ, लेफ्ट तरफ गया ना, यानी एक बार लेफ्ट उसके बाद राइट, एक बार अब क्या जाएगा यहाँ से फिर मिलाएंगे। अब देखो यहाँ से ये इधर से किधर जाएगा, एक बार ये लेफ्ट गया, ये लेफ्ट गया, ये राइट, सॉरी ये राइट गया, ये राइट गया, ये दाई तरफ गया, और ये भी क्या हुआ दाई तरफ गया, ये बाई तरफ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ वाला एक को छोड़ के एक अल्टरनेटिव है कि ये दाया है तो ये भी दाया, अब ये बाया है तो ये भी क्या जाएगा बाया जाएगा, यानी कि यहाँ से जो ये चिन्ह है इस तरफ आएगा। तो अब आपको देखना है कि इस तरीके से इसमें कौन सा है, तो यानी इससे देखो ये इसमें है, यानी हो सकता है ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट आपको इसमें कंप्लीट करके देखना है, कंप्लीट मिलान करके देखना है। कई बार क्या होता है चीजें मिसमैच हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन उसके हिसाब से नहीं होते, ठीक है। तो आपको इसमें आगे मिलाना है। अब यहाँ से देखो टी मान लो आप इसको, टी है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से टी का बीच में जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है बीच के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो फिर क्या है, ये एक बार तो बीच में आ गया, इस तरीके इस जो बाई तरफ जो बोर्ड टॉप पे है, टॉप कॉलम पे एक बार तो क्या है आज बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, एक बार ये क्या है यहीं पे है, ये क्या है यहीं पे है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो फिर से ये यहाँ पर है, तो यानी कि ये क्या जाएगा डबल बार आ रहा है, तो ये किस तरफ आएगा, किस जगह आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो कौन से में है, इसी में है, सही है, सही मिल रहा है ना। ये हमारे पास आप देखते चलो कि कौन सा मिल रहा है, ये हम देख चुके हैं। अब ये हो गया। अब देखो 8 को देखो, 8 कहाँ जा रहा है, 8 यहाँ से पहले इस तरफ था, अब भी क्या है इस तरफ है, यानी डबल बार एक जगह पोजीशन पे रहेगा। अब यहाँ पे फिर 8 यहाँ से देखो, यहाँ पर जो चीज है एक बार तो यही है, एक बार तो यही है, फिर यहाँ पे देखो ये भी एक बार तो यही है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे आई जो नई चीज आएगी, ये वाला नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यही यहाँ पे आ जाएगा, क्यों डबल बार है, यहाँ पे 8 2 बार आया तो ये भी 2 बार आ गया। अब क्या पे आएगा, यहाँ पे कोई तीसरा लेटर आएगा, ठीक है। अब हम देखें अगर हम कौन किस, ये दोनों बैठ गए हमारे पास। अब है टी, टी पहले यहाँ पर था, उसके बाद टी बीच में चला गया, ठीक है, टी कहाँ पर बीच में चला गया, उसके बाद टी कहाँ गया, टी बीच में गया, अब बीच से उसके बाद ये कहाँ पर गया, इस तरफ आ गया, देखो आ गया ना। अब कहाँ जा रहा है, इस तरफ पे आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है, यानी कि सेम रुक रहा है। अब कहाँ क्या हो रहा है, इसमें सेम रुक रहा है, देखो यहाँ सेम रुक रहा है ना, देखो 2 हो गए। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ से कहाँ जाएगा, अब देखो यहाँ से, ठीक है, टी आ गया। अब टी से कोई नहीं मिल रहा हमारे पास, कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा कि हम टी यहाँ पे, टी यहीं पे है, टी क्या है 2 जगह से यहीं पे रुका हुआ है, टी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप देखो किसको देखेंगे, इसको देखो आप, एच यू है, ये एच यू यहाँ पर है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये यहीं पे है, सेम पोजीशन पे है। उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, सेम के बाद ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, किस तरफ, बाई तरफ। बाई तरफ जो है नीचे था, ये देखो बाई तरफ नीचे है, लेकिन अब कहाँ जा रहा है, दाई तरफ ऊपर। तो यानी कि ये जो है अब कहाँ जाएगा, यहाँ से 2 बार सेम होने के बाद इस तरीके से ये क्या जाएगा, इस तरीके, टी कहाँ जाएगा इस तरीके से, तो कौन से में है, इसके अंदर है। अब यहाँ से कौन सा कहाँ जा रहा है, फिर एच यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से कोई भी संख्या यहाँ पर है, वो कहाँ जा रही है, बीच के अंदर है ना, ये ठीक है। यहाँ इसको मत देखना, इससे शुरू करो। यहाँ 2 बार कॉमन रहने के बाद जो बीच, यहाँ पे दो बार कॉमन है, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पर ये देखो 2 बार कॉमन है, उसके बाद में कहाँ जाएगा, ये बीच में जाएगा। तो अब ये क्या जाएगा, बीच के अंदर आ जाएगा, तो ये भी इसके अंदर है। बचा कौन, 8 जो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको एक एक अक्षर को क्या है देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कोई जो है कथन दिए, यहाँ पे क्या करना होता है, 3 क्वेश्चन, 3 आपको कथन दे देता है, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 2 दे देगा। उसके बाद 2 3 जो है उसके अपने हिसाब से वो निष्कर्ष देता है। उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो बताना कैसे होता है, जैसे हमारे पास इनको आपको कैसे करना है, आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे दिया गया है, जैसा बोला गया है, एक पॉइंट टू पॉइंट चलना है। कोई भी मूंगफली गोरैया नहीं है। यहाँ पे कोई मान लो 2 गोले बना लो, ये मूंगफली है कोई और ये गोरैया, जिसका आपस में क्या है कोई संबंध नहीं, ये क्या है दूरिया ही दूरिया, दोनों के मध्य क्या है दूरिया।
यानी इससे इसका दोनों में क्या है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी चींटियां यानी कि पूरी चींटियां क्या है, गोरे, यानी कि चींटी का जितना भी हिस्सा ये इस तरीके से कि मान लो ये चींटी है तो इसका पूरा हिस्सा गोरे के अंदर आएगा, ये यानी कि गोरे का हिस्सा बड़ा है, या तो बड़ा हो सकता है, या इसमें क्या होता है कि मान लो 5-5 रुपए है दोनों के पास, तो 5-5 रुपए बरोबर है, यानी पूरे तो है ना, मैं बोलूं कि पूरा 5 रुपए क्या है, बी है, तो क्या है यानी कि कंप्लीट भी हो सकता है, लेकिन आपको जो जब तक बोला नहीं जाए तब तक आपको ऐसा ही मानना है कि पूरी चींटी मतलब यानी चींटी का कम हिस्सा है, इसके अंदर आ जाएगी। ये मान लो कोई चींटी है, ठीक है, ये क्या है, चींटियां जो किसके अंदर है, पूरी की पूरी चींटियां क्या है, गोरैया है, ठीक है। उसके बाद सभी घोड़े, यहाँ पर देखो सभी घोड़े क्या है, गोरे है, यानी कि घोड़े का हिस्सा क्या है, पूरा घोड़े का हिस्सा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, गोरे के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि इनमें भी कोई आपस में संबंध है, तब तक नहीं दे रखा, तब तक नहीं बनाना है, यानी कि यहाँ पे कोई अलग से आपको बनाना है, ये क्या है, घोड़े हैं। अब आपको देखो, अब तीनों बन गए, ठीक, डन, तीनों पॉइंट हो गए। पहले हुआ कोई मूंगफली, सभी कोई भी मूंगफली गोरैया नहीं, तो हमने दूर दूर बना दिया। उसके बाद हुआ सभी चींटियां गोरैया है, तो गोरे पूरी चींटियां किसके अंदर आ गई, गोरे के अंदर। फिर थर्ड पॉइंट है सभी घोड़े किसके अंदर है, सभी घोड़े किसके अंदर है, गोरे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब निष्कर्ष दिया गया है, कुछ घोड़े चींटियां हैं, तो यहाँ पे कोई बोला नहीं गया। यहाँ पे देखो, अब अगर हम इनमें देखें क्या कोई घोड़े और चींटी के अंदर आपस में कोई संबंध है, नहीं है। जब तक बोला नहीं जाएगा कि चींटी, कुछ घोड़े या चींटी इनका आपस में संबंध नहीं रहेगा, तब तक आपको नहीं बनाना। ऐसा नहीं कि दोनों घोड़े के अंदर आ रहे तो इनमें आपस में संबंध होगा, नहीं होगा। जब तक बोला जाए तभी होगा, नहीं बोला जाएगा नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। क्यों, हमारे पास दोनों के बीच में क्या है, दूरी है, कोई संबंध उसका नहीं है। उसके बाद कोई मूंगफली क्या है, चींटी नहीं है, कोई भी मूंगफली चींटी नहीं है। और यहाँ पे क्या था, कोई मूंगफली गोरैया नहीं है। अब आपको यहाँ से देखना, ये तो ठीक। अब यहाँ पे देखो, कोई भी मूंगफली, ये मूंगफली है, गोरे चींटियां नहीं है, तो चींटियों का हिस्सा क्या है, या क्या ये आपस में कोई संबंध है, इनमें आपस में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन देखो यहाँ पे, ना तो एक और ना ही दो, ये तो गलत है क्योंकि एक सही है, यानी बी। यहाँ पे देखो बी में केवल 2 सही है, यानी दूसरा सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थर्ड देखो यहाँ पे निष्कर्ष एक और दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगी। फर्स्ट वाला क्या है, गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, तो ये पैसे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।